हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और आज इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो बिना देरी किए ही करते हैं शुरुआत और देख लेते हैं कि आज हमारी क्लास में क्या कुछ होने वाला है खास। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि साप्टा क्या होता है। ठीक है, आज उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि जो समकालीन जो दक्षिण एशिया है उसमें कैसे क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम आज लास्ट में करेंगे ये साप्टा। ठीक है, ये हमने साप्टा के बारे में तो पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम साप्टा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, हम देख लेते हैं कि जो हमारे चैप्टर में कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से रिलेटेड कैसे उसमें सेना का शासन है और दिखाते हैं, वो शो आउट करते हैं कि वो वहां पर लोकतंत्र है। तो चलिए उसी को थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो पाकिस्तान में है ना, जब से पाकिस्तान एक तरह से अस्तित्व में आया है, यानी 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, तो क्या हुआ, जब पाकिस्तान में जब संविधान लागू हो गया था तो जनरल अब्यू खान ने बागडोर संभाल ली थी। ठीक है, उसने क्या किया, उसने जबरदस्ती अपना चुनाव करवा लिया था, जिसके कारण वहां की जनता उससे क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। और कुछ समय बाद ही उसको अपना पद छोड़ना पड़ गया था। जब इसने अपना पद छोड़ा था तो सैनिक, वहां की जो सैन्य शक्ति है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उसने कब्जा लिया था। और जनरल याहिया खान ने वहां पर क्या किया था, एक तरह से बागडोर शासन की संभाल ली थी। ठीक है, जब जनरल याहिया खान का शासनकाल चल रहा था, प्रोसेसिंग में था, तो उन्होंने बांग्लादेश का जो संकट था उन्हीं के शासनकाल में उन्होंने झेलना पड़ा। तो यहाँ हुआ क्या था ना, 1971 में भारत और पाकिस्तान का एक तरह से युद्ध हुआ था। ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान और भारत का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें जो पाकिस्तान है उसका जो पूर्वी इलाका था उस खेमे ने अपने आप को अलग कर लिया, और वो बाद में 1971 में ही क्या कहलाया, बांग्लादेश कहलाया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये पाकिस्तान में इसके बाद जो इनका शासनकाल था, जनरल याहिया खान का, इनका जो शासनकाल था वो 1971 से 1977 चला था। उसके बाद जो जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने क्या कर दिया था, इनकी सरकार रही थी और इन्हीं की लगातार सरकार रही। उनके बाद 1977 में यानी 77 में क्या हो गया था, जनरल जियाउल हक ने सरकार को गिरा दिया, इनकी सरकार को गिरा दिया इन्होंने। और इन्होंने और क्या झेला था, लोकतंत्र को भी झेला था 1982 में। यानी लोग क्या हो गए थे, समर्थन करने लगे थे कि लोकतंत्र होना चाहिए, उस चीज को इन्होंने झेला। 1988 में बेनजीर भुट्टो ने लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व किया था। ठीक है, और 1999 में क्या हो गया था, जो जनरल परवेज मुशर्रफ है ना, उसने सरकार बनाई और इन्होंने क्या किया, 2001 में अपने आप को राष्ट्रपति के पद पर मतलब एक तरह से चुनाव करवा लिया। ठीक है, यहाँ इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ की प्रेस है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कभी भी यहाँ पर लोकतांत्रिक काम नहीं रहता। यहाँ होता तो सैनिक शासन है और लोग दिखाते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र है, मतलब जबरदस्ती अपना चुनाव करवाते हैं शो आउट करने के लिए। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आपने लास्ट मंथ में देखा होगा कि बार बार न्यूज आ रही थी कि सरकार, पाकिस्तान की सरकार गिरने वाली है, तख्ता पलट होने वाला है ना, इस तरह से। और जो पूरी तरह से कंट्रोल है वो सैनिक शासन हो गया है। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, अभी ये तो बात हुई, यहाँ पर यहाँ नहीं कायम हो पा रहा लोकतंत्र, इसके काफी कारण है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ अलग अलग संगठन है जो मतलब एक तरह से कहते हैं ना, जिहाद पाने के लिए क्या करते हो, आतंकवाद का संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं कि भाई अपने बंदों को ट्रेन करते हैं कि अगर आपको जिहाद चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको आतंक को फैलाना होगा, तभी क्या हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है। तो ये कुछ ये कारण है, कुछ और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र काम नहीं रह पाता। ठीक है, और यहाँ पर एक विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद संगठन है। ठीक है, ये भी एक बड़ा मतलब एक तरह से कारण है जिसकी वजह से लोकतंत्र काम नहीं रह पाता। इसी के बावजूद जो प्रेस है वहाँ की वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्वतंत्र है और साहसी है। ये बात होगी पाकिस्तान की। इसी प्रकार बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो शेख मुजफ्फर रहमान ने क्या किया था, 1975 में जो संसद की जगह
संसद की जगह एक नया आध्यात्मिक शासन प्रणाली लागू कर दी। ठीक है, ये हम डिटेल पढ़ेंगे अपनी जब इंडियन जो पॉलिटिकल है उसमें डिस्कस करेंगे, तब इन चीजों के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वहां पर कि एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कौन सी होती है, संसदीय कौन सी होती है, वो वहां पर करेंगे हम। अब देखो बेटा, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली की जगह अध्यात्मक शासन प्रणाली हो गई थी और आवामी लीग पार्टी रखी थी केवल, और बाकी जितनी पार्टियां था उनको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। अगस्त 1975 में सेना ने बगावत करी और उसको मार डाला, और फिर सैनिक जो था जियाउर रहमान, उसकी हत्या कर दी गई, और लेफ्टिनेंट HM इरशाद ने मतलब 1990 तक शासन किया। तो ये कुल मिलाकर यहाँ बात होगी बांग्लादेश की, जो कि 1971 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो इसी प्रकार इस चैप्टर में बेटा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और इस तरह से पाकिस्तान, ये ऐसे देश हैं जहां पर दिखाया तो जा रहा है कि लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में सैनिक शासन होता है, जबरदस्ती लोग दिखाते हैं। इसी प्रकार हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, पहले इसको शिलोंग बोला जाता था। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर न तो सेना का मतलब जो विवाद है, ना तो सेना से विवाद है और ना ही राजतंत्र से विवाद है। यहाँ पर एक तीसरा मैटर है। मैटर क्या है, यहाँ पर जो श्रीलंका, वहां बहुसंख्यक सिंहली रहते हैं और वो मानते हैं कि जो श्रीलंका का एरिया है वो सिंहली समुदाय का ही है। ठीक है, और जो तमिल लोग हैं जो भारत से आए हैं, ठीक है, वो ये मानते हैं सिंहली की जो श्रीलंका है वो केवल सिंहली जो समुदाय है वो मानते हैं कि श्रीलंका केवल उनका है, लेकिन तमिल वाले भी आवाज उठाते हैं कि हमें भी एरिया चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने, भारत ने क्या किया, अपनी एक सेना भेजी, ठीक है, शांति सेना, और उसको समझाने के लिए कि भाई इनको भी जगह दी जाए, लेकिन 1989 में भारत ने उसको वापस बुलाना पड़ा और वहां पर कुछ मसले हल हो गए थे। ठीक है, और जो हमारा श्रीलंका है, ठीक है, उसमें जो GDP रेट है उसका, यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एशिया में सबसे ज्यादा वो सहयोग करता है GDP में, सकल घरेलू उत्पाद में। जनसंख्या की दर, जो जनसंख्या वृद्धि दर है उस पर उसने कंट्रोल कर रखा है। जो विकासशील देश है उनमें सबसे पहला स्थान आता है श्रीलंका का। इसी प्रकार ये कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं साफ्टा की। देखो स्टूडेंट, वैसे तो इसको दिसंबर 1995 में अपना लिया गया था, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये है क्या। ये है बेटा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, ये क्या है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1990 के बाद, जब USSR का अंत हो गया था, तो बहुत ज्यादा जरूरी था कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनका खुद का एक क्षेत्रीय संगठन हो, ठीक, ताकि उनको व्यापार करने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ जो क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आ रहे थे 1990 के बाद, तो जो दक्षिण एशियाई देश थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी इनके साथ व्यापार करने में, क्षेत्रीय संगठन हो गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1993 में ढाका में एक शिखर सम्मेलन बुलाया, और जो सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट पर बल दिया गया। ठीक है, और इसके बाद दिसंबर 1995 में जो दक्षिण एशियाई देश हैं उन्होंने साफ्टा पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, और एक तरह से उसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको जो 5th चैप्टर हमारा है पॉलिटिकल साइंस का वो पसंद आया है, तो बने रहे मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।